के खिलाफ हैं, वही 3 काले कानून वापस कराने के लिए आए हैं जो मोदी सरकार ने बनाए थे। 3 काले कानून बने हुए इतना वक्त हो गया है, सरकार तो चुनाव लड़ रही है, आपकी मांगे कैसे पूरी होंगी? सरकार चुनाव लड़ रही है ना, जैसे बंगाल में लड़ा है, पूरे बंगाल पे दावा कर रही थी, फिर चाइना पे दावा कर रही थी, पाकिस्तान पे भी दावा कर रही, बांग्लादेश पे भी दावा कर रही, लेकिन सरकार अब किसानों से पंगा लेके वेंटिलेटर पे जा रही है। और ये किसान मजबूती के साथ अपने संविधान को बगल में दबा के, राष्ट्र को साक्षी मान के बॉर्डरों पे बैठा है। और ये किसान देश का जब ही उठेगा जब ये काले तीनों कानून वापस हो जाएंगे या फिर प्रधानमंत्री इस देश से चले जाएंगे। बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं भीड़ नहीं है, भीड़ खत्म हो गई। पत्रकार वो कह रहे हैं ना जो पैसे लेके घर से पत्रकारिता कर रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो पे जमीन पे आके अगर पत्रकार कोई देखता है आप जैसे लोग, तो उन्हें अंदाजा है कि 200 किलोमीटर का बैठा हुआ किसान नजर इस आंदोलन पे है उसकी, और इसमें अगर इस आंदोलन पे एक एक पल की नजर रखता है। और तुम देख रहे हो डेली ट्रैक्टर और ट्रालियां भर भर के आ रहे हैं। जैसे आंदोलन की जब ये सरकार हाथ जोड़ के किसानों से कह रही थी कि बुजुर्गों को भेज दो, महिलाओं को भेज दो, नौजवानों को भेज दो, बच्चों को भेज दो, तो किसान अपने आप सोचा कि चलो भाई ठीक है, कोरोना हो रहा है, सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसान हर जगह सरकार को सपोर्ट किया है, और सरकार यह है कि किसानों को मारना चाहती है। किसान मुसीबत में थी, किसान के बस का कोरोना काल में कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन किसान ने सरकार का साथ दिया। बॉर्डर पे लोग लिमिटेड लोग रहे, दूरी बना के रहे, मास्क के साथ रहे, सैनिटाइजर यूज किया, जो भी हो सकता था प्रोटोकॉल किया। लेकिन अब कोरोना को सरकार ने कंट्रोल नहीं कर पाया, किसान खुद में खुद कंट्रोल कर लेगा। भीड़ फिर आ रही है, किसान मजबूती से फिर आंदोलन चलाएगा और खड़ा रहेगा। ये लड़ाई तब तक चलेगी चाहे जितनी लंबी हो, लेकिन मकसद एक ही है कि तीनों काले कानून वापस हों और हमारी एमएसपी की कानून बने। आपको 6 से 7 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं जता पा रहे जो 2014 से पहले था? उस प्रधानमंत्री पर भरोसा जताने की बात कर रहे हो जिसने कोरोना काल में थाली बजवाई? उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो जिसने ताली बजवाई? उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो जिसने लाइट बंद करवाई? उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो जिसने हिंदुस्तान में झूठ के अलावा दिया क्या? अगर हमें दिया तो सिर्फ झूठ दिया, चाहे अपने आंसू बहा के दिया हो, चाहे देश को मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से दिया हो। देश की जनता को प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ झूठ के अलावा दूसरा कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में अगर कोई याद करेगा तो सिर्फ इसलिए जाना जाएगा कि हमारे देश में कोई प्रधानमंत्री आया था, उसने किसी समय में कोरोना काल में लॉकडाउन किया जिसका कोई मतलब नहीं निकला। उस प्रधानमंत्री ने जीएसटी लगाई जिसका देश को कोई मतलब नहीं निकला। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सारी लाइटें बंद करवाई, कोई मतलब नहीं निकला। ताली और थाली बजवाई, कोई मतलब नहीं निकला। नोटबंदी बिना सोचे समझे करना, प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं निकला। उस प्रधानमंत्री के आप भरोसे की बात करते हो? आप कहाँ हो, किस युग में जी रहे हो? आज गाँव में और मोहल्लों में, गलियों में देखो कि बच्चे 2 GB डाटा फूंक रहे हैं और अपनी जेब से, और प्रधानमंत्री ने वो जियो का जो डाटा है उसका भी ठेका ले लिया है कि अब अडानी का जो जियो है वो हम ही प्रमोट करेंगे, हम ही चलाएंगे। ये वादा खूब करते रहे, हमें खूब लड़ाते रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहे, सिख ईसाई करते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन हमारी रणनीति हम सब किसानों की टिकैत साहब के नेतृत्व में यही नीति रहेगी कि जीते कोई भी, लेकिन भाजपा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाजपा ने देश के साथ गद्दारी की, किसानों के साथ गद्दारी की, अन्नदाता के साथ गद्दारी की, कि उन्हें न राम से मतलब है, न मंदिर से मतलब है, न किसी देवता से, न देवता से, किसी से मतलब नहीं है। उन्हें मतलब सिर्फ सत्ता से है। वो राम को भी लूटेंगे, भगवान राम का चंदा भी लूटेंगे, और हो सकता है मंदिर बनने के बाद भी मंदिर में भी लूट घसोट कर दें रात दिन में, क्योंकि उन्हें 14,000 करोड़ का पहले घोटाला विश्व हिंदू परिषद ने घोटाला किया, उसका आज दिन तक पता नहीं लगा। 18.5 करोड़ का ये घोटाला हुआ, ये पता नहीं लगा। हमारे योगी आदित्यनाथ जी को पता नहीं 8 बजे के बाद कौन से नशे में बोलते हैं कि कोई घोटाला नहीं, दूसरे लोग समझ नहीं रहे, और राम मंदिर, ये सब देखो। मैं मंदिर पे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि देश का अन्नदाता, देश का किसान, देश का जवान हर चीज़ समझता है। हम पॉलिटिक्स वाले थे नहीं, लेकिन हमें पॉलिटिशियन बना दिया गया है, क्योंकि हमें नज़र रखनी पड़ रही है बॉर्डर पे, और मेरे पास कोई काम नहीं है। हम सभी के पास सिर्फ नज़र यही है कि कौन क्या बोल रहा है, जो वो जैसा बोल रहा है, जब हमारे गांव में, हमारे खेतों में, हमारे मोहल्ले में आएगा, उसी तरीके से हम उसे जवाब देंगे, और सही समय पे सही जवाब दिया जाएगा। अब हम न जाति में लड़ेंगे, न बिरादरियों में लड़ेंगे, न धर्म में लड़ेंगे, ये हम सब किसान भाइयों का संकल्प है।